नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और आज करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 8। ठीक, तो किसी एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था। देखिए, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का ना, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का एक क्वेश्चन है 85। ये कह रहा है एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही दे रखा था, कितना 60 से लेके 80। ठीक, और वैसे आप देखोगे जो है रेशियो वो कितना होता है, 1:50। ठीक है, ये एकदम ऑथराइज पीडीएफ है एनसीपीसीआर की, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ ये रेगुलेशन गाइडलाइन क्या होनी चाहिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें भी मिलेगा। ठीक है, इनके प्रैक्टिस सेटों में भी आपको मिलेगा। उसमें ये 1:50 का रेशियो दे भी रखा है। ठीक, और इसमें एक ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन है क्या 40 से लेके 60। अब इसने जो आंसर में दे रखा है वो दे रखा है बी। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए था, ए। अब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप क्या लगाना चाहेंगे। ठीक, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बुक में क्या दे रखा है ये। ठीक, और वैसे रेशियो कितना होता है चिल्ड्रन और वार्डन का, वार्डन और चिल्ड्रन का, वार्डन 1 और चिल्ड्रन कितने 50। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट थे कुछ में ऐसे क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन भी थे कुछ, है ना। तो वो क्वेश्चन मैंने हटा दिए थे जिन पर मुझे डाउट था। तो अब इस प्रैक्टिस सेट के करते हैं कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। जिससे ये दे रखा है हमें, छात्रावास में भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों का वार्डन कैसे समर्थन कर सकता है। तो पहला है छात्रों की भावनात्मक जरूरतों को नज़रअंदाज करना, नहीं कर सकते हम। दूसरा है एक सहायक और समझपूर्ण वातावरण प्रदान करना। ठीक है, और अगला है इसमें भावनाओं को प्रदर्शित करने पर छात्रों को दंडित करना, दंडित भी नहीं कर सकते, ये भी हमारा गलत हो गया। पहला वाला, अन्य छात्रों को अपने साथियों की भावनाओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक बी ही सुइटेबल है। अगला है छात्रावास अधीक्षक छात्रों के निष्कासन की कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक छात्रों के निष्कासन की कार्रवाई कर सकता है। तो इसमें देखिए, अनुशासन तोड़ने पर, छात्रावास के मापदंड का पालन न करने पर, मैथ्स के नियमों का उल्लंघन करने पर, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला, छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन से संबंधित है। देखिए, लॉन्ड्री प्रबंधन से संबंधित आप जानते हैं कपड़ों से संबंधित है। ठीक है, तो ये होगा क्या, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, लॉन्ड्री संबंधित मतलब किससे होता है, कपड़े प्रबंधन प्रणाली होती है, मतलब कपड़े अपने साफ करना उन्हें, उससे संबंधित। एक छात्रावास वार्ड छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। विद्यार्थियों को किस प्रकार की भूमिका निभाने को तैयार रहना चाहिए, समूह की, समुदाय की, समाज की, या सभी। तो सारी की सारी भूमिका निभाने के लिए ये एक छात्र को तैयार रहना चाहिए। किसकी, समूह की भी, समुदाय की भी और समाज की भी। अगला है, हॉस्टल हाउस के उद्देश्य क्या होने चाहिए, बच्चे में व्यक्तिगत और अखंडता का विकास, या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करें, या घरेलू जीवन स्कूली जीवन में सहज परिवर्तन प्रदान करें, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी एकदम इसका सही आंसर है। तो देखिए, क्वेश्चन है वार्डन द्वारा छात्रावास में छात्रों की, वार्डन द्वारा छात्रावास में छात्रों की गृह शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, छात्रों की गृह शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें है छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करके, कैसे छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करके। अगला है, वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार करना चाहिए। तो इसमें होगा निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से। ठीक है, निष्पक्ष और कैसा, सहानुभूति ढंग से। छात्र वार्डन का अनुपात कितना होना चाहिए। तो देखिए, छात्र और वार्डन का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:50 का। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना, देखिए ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है
किसका 1:50 का रेशियो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लेकिन आंसर क्या है 1:50, तो आप देख लीजिएगा इसमें है ना स्वतः ही। नेक्स्ट है वार्डन को दिन में नियमित रूप से कितनी बार छात्रों की उपस्थिति लेना अनिवार्य है। तो कितनी बार मैंने आपको बताया था सुबह और शाम 2 बार है ना। नेक्स्ट है इसमें छात्रावास में प्रवेश के समय को कितनी मच्छरदानी प्रदान की जाती है। तो प्रवेश के समय कितना 1 मच्छरदानी प्रदान की जाती है। अब देखिए मैं आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अभी और करा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे, तो जिससे आपको यहाँ पे वो याद हो जाएंगे। और पीडीएफ तो मैं आपको कुछ दिन में प्रोवाइड करा ही दूंगा इसकी। अब देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कॉटन दरी है ना, जैसे कॉटन दरी COTTON कॉटन दरी DURRY, कॉटन दरी जो बच्चों को दी जाएंगी टू एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दो तो क्या एडमिशन इसमें टू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ADMISSION, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली टू आफ्टर एवरी 2 ईयर है ना। दो इसने क्या बोला प्रत्येक 2 साल बाद, ऐसा इसने बोला, ठीक है। तो अब याद रखिएगा मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। और देखिए जैसे कॉटन बेड शीट इसने कहा टू एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, दो तो कब दी जाएंगी एडमिशन के समय में, ठीक है। 1 आफ्टर एवरी 6 मंथ, और एक कब दी जाएगी प्रत्येक 6 मंथ के बाद, ठीक, प्रत्येक 6 मंथ के बाद। जो एक बेडशीट दी जाएगी वो कब दी जाएगी प्रत्येक 6 मंथ के बाद 1, ठीक है। और जैसे पिलो माने तकिया, तो एक तो दिया जाएगा एडमिशन के समय, और जो दूसरा है वो 1 साल बाद है ना, 1 आफ्टर एवरी 1 ईयर है ना, प्रत्येक मतलब 1 साल के बाद होगा। क्या होगा पिलो 1 तो एडमिशन के समय में, एक एडमिशन, और 1 आफ्टर कितना एवरी ईयर है ना, प्रत्येक 1 साल बाद। और जैसे मॉस्किटो नेट इसने कितना बताया छात्रावास में प्रवेश के समय कितनी मच्छरदानी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे कितना था 1 मच्छरदानी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो एडमिशन के समय कितना होगा एक मच्छरदानी, और 1 आफ्टर एवरी 6 मंथ, ठीक है, 1 आफ्टर एवरी 6 मंथ। और नेक्स्ट है कॉटन टॉवल्स टू एट द टाइम ऑफ एडमिशन, 2 एडमिशन के समय पे, एंड सब्सिक्वेंटली 1 आफ्टर एवरी 3 मंथ। देखिए कॉटन टॉवल्स क्या है 2 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सब्सिक्वेंटली 1 आफ्टर एवरी 3 मंथ, तो 2 तो एडमिशन के समय पे, और 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद एक कॉटन टॉवल आपको प्रदान की जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, और ये जिस पीडीएफ में मैं आपको बहुत जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे याद हो गई होंगी, और भी मैं इनको आपको याद कराता रहूँगा। देखिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। कॉटन दरी कितना है 2 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सब्सिक्वेंटली 2 आफ्टर एवरी 2 ईयर है ना, 2 क्या है प्रत्येक 2 साल बाद। और कॉटन बेडशीट 2 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, 2 तो एडमिशन के समय में मिलेंगी बेडशीट, ठीक है। उसके बाद में 1 आफ्टर एवरी 6 मंथ, और उसके बाद में प्रत्येक 6 महीने बाद आपको एक बेडशीट मिल जाएगी। कॉटन पिलो जो तकिए हैं 1 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एक जो तकिया आपको एडमिशन के समय मिलेगा, और सब्सिक्वेंटली 1 आफ्टर एवरी 1 ईयर, ठीक है, एक जो आपको प्रत्येक 1 साल बाद। और नेक्स्ट है पिलो कवर। हाँ पिलो कवर आपका रह गया था, मैं बता देता हूँ उसको भी। 1 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एक तो आपको एडमिशन के समय मिलेगा, और 1 आफ्टर एवरी कितना 1 ईयर, 1 आफ्टर एवरी कितना 1 ईयर, मतलब 1 साल बाद एक। उसके बाद में कॉटन ब्लैंकेट्स, ठीक है, 2 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सब्सिक्वेंटली 1 आफ्टर एवरी 2 ईयर, 2 तो एडमिशन के समय पे, और 1 आफ्टर कितना एवरी 2 साल बाद। कॉटन फील्ड क्विट है, यह 1 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सब्सिक्वेंटली 1 आफ्टर एवरी 2 ईयर, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पे दे रखे हैं, और मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसलिए यहाँ पर बता दी हैं क्योंकि इस प्रकार का ये सवाल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो जितने भी सवाल थे मैंने आपको यहाँ पे वो बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से सहायक कदम कौन सा है। तो इसका है छात्रों
के मध्य सामुदायिक भावना का विकास, निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी रखना, या मैत्रीपूर्ण माहौल बढ़ावा देना, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, उपयुक्त सभी। अगला है छात्रावास प्रबंधन प्रणाली क्या है? छात्रावास का प्रबंधन, छात्रों का प्रबंधन, या छात्रों का देखरेख करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा छात्रावास प्रबंधन प्रणाली क्या है? छात्रावास का प्रबंधन। ठीक है, क्या है? छात्रावास का प्रबंधन। अगला है एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों और उनके पड़ोसियों के विवादों को कैसे संभाल सकता है? शामिल पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करना। किस प्रकार? शामिल पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करना। अगला है भोजनशाला का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा होगा? वार्डन के द्वारा। ठीक है, भोजनशाला का प्रबंधन वार्डन के द्वारा। छात्रावास में सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों का मानसिक विकास, स्वास्थ्य और हाइजीन वातावरण। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला, छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए किन चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी? पिलो की, ब्लैंकेट्स की, और ये मैट्रेस की। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी की व्यवस्था करनी होगी। अगला है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए धनराशि आवंटन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? ये होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ठीक है, ये जो एकलव्य विद्यालय हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ना, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। अगला है इन्वेंट्री प्रबंधन क्या है? छात्रावास के कमरों की सामग्री को समझना, देखरेख करना, नियंत्रित करना है सभी। तो सभी के सभी इसमें सही आंसर होगा। अगला है एक छात्रावास की किस समिति भागीदारी कर सकते हैं? एक छात्रावास की किस समिति भागीदारी कर सकते हैं? तो अधीक्षक समिति में। इन विच कमेटी ऑफ द हॉस्टल स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट? प्रबंधन समिति में, या छात्रावास समिति में, या फिर उपयुक्त सभी। तो किस में कर सकते हैं? छात्रावास समिति में। अगला है उपभोग सामग्री की बर्बादी से बचाने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है बजट प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, या फिर उचित भंडारण और संगठन। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? उचित भंडारण और संगठन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ हो तो निम्नलिखित अवधारणा का उपयोग करना चाहिए? विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधिमंडल, या प्रबंधन का दायरा। तो इसमें क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक रूप से गणना और सत्यापन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? स्टॉक टेकिंग। ठीक है, क्या कहा जाएगा? स्टॉक टेकिंग। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने के क्या लाभ होते हैं? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। क्या है? इसमें न केवल छात्रावास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य को लाभ अपितु सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। अगला प्रथम ये हमारे स्कूल कब खोला गया? देखिए ये मैंने आपको पहली वीडियो में करवाया था। कब खोला गया? 1997 से 98 में। ठीक है, 1997 से 98 में। और क्षमता कितनी होती है? 480 स्टूडेंट्स की। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 275 का 1 में। ठीक। व्हाट विल यू डू फॉर सोशल इक्वलिटी? सामाजिक समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षणिक कार्यक्रम, उपचार, एक नियम बनाएं, या उपरोक्त सभी। तो क्या? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। तो सामाजिक समानता क्या है? एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्रीटमेंट, उपचार, मेक अ रूल। तो ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ये हमारे गतिविधियों में शामिल नहीं है? टोकने की क्रिया, छात्रावास वार्डन के लिए कार्यालय कक्ष, वर्षा जल का संचय, या विश्वसनीय सीवेज प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये हमारी गतिविधि में शामिल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।